वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 है और बहुत ही आसान तरीन ये चैप्टर है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर तो बनती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 10 का। ये बहुत आसान चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अंडरलाइन किए हुए हैं कुछ वर्ड्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने केमिकल्स हैं, जितनी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं, पोलूटेंट्स हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं और इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद भी है और उनका हमारी बॉडी के इफेक्ट भी है, लिविंग थिंग्स पे और नॉन लिविंग थिंग्स पे। इस चीज़ को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड अदर पोलूटेंट्स इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इसका एडवर्स अफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर इन केमिकल्स का, हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं कुछ वर्ड्स। इंडस्ट्रीज़, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज़ का, इंसान दरख्त काटते हैं, उसकी वजह से हमारी हवा जो एयर है साफ़ नहीं है, ख़राब हो रही है। और बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, जो फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? गैस, कोल यानी कोयला, उधरती गैस, पेट्रोल, ये जलते हैं तो हार्मफुल गैसेस बनती हैं। इन तीनों को तो हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। जब ये जलते हैं तो ये धुआं निकलता है, धुएं से ये हवा में जाता है, हवा से हमारी एयर ख़राब होती है और हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसको आपने एक बार सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें मेन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, स्प्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, इसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर भी होगा, एनिमल्स, बर्ड्स, उनके ऊपर भी होगा। तो अब हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो ज़मीन के ऊपर एक गिलाफ है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, हवा का गिलाफ है, उस चीज़ को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस हैं, ये गैसेस की बनी हुई है। एयर के अंदर ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, इसको हवा को हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी, हम भी, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। अब ये जो गैसेस हैं ये हवा के अंदर कितनी परसेंटेज में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गोन 0.934% है। ये इतनी ज़्यादा क्यों है? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आपके ऊपर है कि ये इसके इतनी ज़्यादा क्यों है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.04%, नोबल गैसेस 1.0 है और वाटर वेपर्स भी थोड़ी बहुत हैं। डिपेंड करता है, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये वाटर वेपर, हवा के अंदर नमी ज़्यादा हो जाएगी। इन्वायरमेंटल साइंसेज हेल्पफुल कहाँ पे है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसका यूज़ है? तो ये हमें इकोसिस्टम के बारे में बताती है, इंसानों का अफेक्ट, उसके इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानों के ऊपर क्या असर होता है ये बताती है। अब यहाँ पे है एयर पोलूटेंट्स। एयर का मतलब है हवा, पोलूटेंट्स का मतलब है जो जहरीली चीज़ें, चाहे वो सॉलिड में है, चाहे लिक्विड में है, चाहे गैस फॉर्म में, जो भी कोई चीज़ है, चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस फॉर्म में, हवा के अंदर प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को हम एयर पोलूटेंट्स कहते हैं। एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन एयर विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट, जिसका एडवर्स हमारे ऊपर ख़तरे वाला इफेक्ट है, उल्टा इफेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर और लाइफ के ऊपर, तो इस और जितने ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर, तो उस चीज़ को हम एयर पोलूटेंट कहते हैं। अब ज़ाहिर है जहरीली गैस अगर कहीं पे है और हम उसमें हवा में सांस लेंगे तो हम, ज़ाहिर है, हम ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होगी। अब धुआं जो चल रहा हो कहीं पे धुआं और हम उस हवा से गुजरे तो हमारा सांस लेना कितना मुश्किल होगा। कंसंट्रेशन ऑफ पोलूटेंट्स इज एक्सप्रेस। अब कितने पोलूटेंट्स हैं, कितनी मिकदार में है, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन में। ये पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम क्या चीज़ है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm, 1 ppm का मतलब है मिलियंस में से एक हिस्सा। 1 ppm मीन्स 1 पार्ट ऑफ पोलूटेंट्स पर मिलियन। मिलियन, लाखों में से एक हिस्सा उस पोलूटेंट का हवा के अंदर, फिर चाहे वो लिक्विड में, गैस में, इसको हम 1 ppm कहते हैं कंसंट्रेशन के हवाले से। मेजर एयर पोलूटेंट्स कौन कौन से हैं? 7 किस्म के हैं। कितनी परसेंटेज में है? 90% में है। 90% कितने ज़्यादा है हवा के अंदर, और ये डे बाय डे इंसानों की वजह से ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंसान दरख्त काट रहे हैं या ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है तो गाड़ियों के धुआं निकल रहा है। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, NO2, इसको हम NOx भी बोलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2, SO3, मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, ये जो गैसेज हैं सिलेंडरों के अंदर जो गैस होती है,
पार्टिकुलेट पार्टिकल्स, अब मट्टी के ज़रात, पोलन्स, मेटालिक कंपाउंड के, ओजोन O3, ये मेन चीज़ें आपने याद करनी है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं? इंसानों की वजह से आ रहे हैं। मिलियन टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रही है? इंसानों की वजह से। क्या करते हैं ये? डिफॉरेस्टेशन करते हैं, दरख्त काटते हैं, स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हवा के अंदर वो जाती है। फिर कंबशन ऑफ बर्निंग फ्यूल, कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन का मतलब बर्निंग है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये बर्न करते हैं तो हवा के अंदर धुआं जाता है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स में कौन कौन सी गैसेज हैं? पहले बताओ कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैं क्या? ऑयल, नेचुरल गैस को हम, कोल को, कोयला, कुदरती गैस, डीजल ऑयल, इस चीज़ को हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं और इसकी बर्निंग से गैसेज ये प्रोड्यूस होती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसेज प्रोड्यूस होते हैं, ये हवा के अंदर जाती हैं। अब नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा, फिर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। आप जितनी सब्जियां गल सड़ रही होती हैं वहाँ से भी ये गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस। पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लोग शहरों में दाखिल हो रहे हैं, शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ मिलें, अब ज़ाहिर जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी इंडस्ट्रीज़ मिलें, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा धुएँ निकलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा धुएँ निकलेंगे तो हवा को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। ओजोन गैस ज़्यादा बन रही है, कैसे बन रही है? जब हवा के अंदर हीट होती है, गर्मी और सनलाइट का केमिकल रिएक्शन, हीट और सनलाइट का केमिकल रिएक्शन जब होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बर्न होते हैं, तो फिर ये ओजोन निकलती है। क्या बात कही है? हीट और सनलाइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है। और ये जो बर्न करते हैं हम, लकड़ियाँ जलाते हैं, ये इनका केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हवा के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, तो ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। स्मोक क्या है? धुआं और फोग जब मिलते हैं, धुंध और धुआं, स्मोक और फोग जब मिलते हैं तो स्मोक बनता है। स्मोक से हमारी पाकिस्तान ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। स्मोक क्या है? एक ब्लैंकेट है, एक कंबल टाइप, एक गिलाफ है, किस चीज़ का? धुएं का। तो ये ज़्यादा ख़तरे वाली चीज़ें हैं। ये किस वजह से होती है? ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, ये मिले फैक्ट्रियों का धुआं, ये व्हीकल इमिशन का मतलब क्या है कि गाड़ियों से जो निकलता है उसका धुआं, क्रॉप बर्निंग, लोग फसलों को जलाते हैं तो उसकी फसलों की बाकियात जो होती हैं, फसल कट जाती है उसके बाद जो बाकियात बची होती है उसको जलाते हैं तो उसका धुआं जाता है। धुएं के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हवा के अंदर जाते हैं तो हवा और ज़्यादा ख़राब करते हैं धुएँ। इसलिए जहाँ जहाँ धुएँ होते हैं भट्टे बंद करवा देते हैं लोग। तो ये इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक बात की गई है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम अफेक्ट्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? स्मोक का हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? एलर्जीज़ होंगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, दमा होगा, एस्थमा, दमा, एलर्जीज़ होगी, लंग्स इन्फेक्शन। अब स्मोक है ना तो इसके अफेक्ट भी है। अच्छा, अफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होगा, एलर्जी होगी, दमा होगा, फेफड़े ख़राब होंगे, और ये प्लांट्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस रुक जाएगा। जहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, इस ब्लॉग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।